नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो साल 2012 में हुए अन्ना आंदोलन का है। लोकपाल आकर रहेगा या तो हमारा बलिदान होगा, दोनों में एक रहेगा। सरकार ने बार बार धोखा दिया, तो अब निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर आंदोलन कब तक। ये देश का वो आंदोलन था जिसने देश के युवाओं को एक साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये आंदोलन इतना ताकतवर था कि इसने उस समय की यूपीए सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था, जो सरकार लगातार 2 बार जीत कर आई थी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यही वो आंदोलन था जिसने साल 2014 के चुनाव के लिए नैरेटिव को सेट किया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा लोकपाल बिल था, जिसको लेकर ये कहा गया था कि इस बिल के पारित होने के बाद सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी द्वारा किए गए प्रचार ने उन्हें साल 2014 के आम चुनाव में जीतने में काफी मदद की थी। साल 2014 में आम चुनाव में भ्रष्टाचार, महंगाई, कालाधन और रोजगार जैसे मुद्दों पर बीजेपी के घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए गए थे। तो आज हम उन्हीं वादों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से वादे बीजेपी 2014 में करके आई थी जो आज 10 साल बाद भी पूरे नहीं हुए। नंबर 1, लोकपाल बिल। सबसे पहले बात उस बिल की जिसने पूरी की पूरी सरकार ही बदल दी थी। ये बिल है लोकपाल बिल। लोकपाल एक राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो लोकपाल अधिनियम 2013 के पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया है। इसकी निगरानी में सभी लोक सेवक आएंगे, जिनमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। यह संस्था भारत में भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। वैसे तो ये बिल साल 2014 में देश में लागू हो गया था, लेकिन इसके 9 साल बाद भी कई राज्यों में अभी तक लोकपालों की नियुक्ति नहीं की गई है। हिमाचल जैसे राज्य में जहां लोकपाल से शिकायत करने की फीस केवल 3 रुपए है, तो वहीं गुजरात जैसे राज्य में इसकी फीस 2000 रुपए है। पिछले 9 सालों में हमें लोकपाल की कोई भी बड़ी सफलता देखने को नहीं मिली है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस बिल ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था, उस बिल को कागजों में तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह से इसके उलट है। नंबर 2, महंगाई। साल 2014 का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का था, जिसको उस समय विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार ने पूरी तरह उठाया था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसी प्रचार की लाइन आप सब ने 2014 चुनाव में देखी और सुनी होगी। बीजेपी ने महंगाई को कम करने के लिए, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अदालतें बनाने का वादा किया था। एक राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने का भी वादा किया था। विशेष अदालतें बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। सरकार ने दाम बढ़ने पर जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों पर छापे तो मारे, लेकिन इस मामले में अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड नहीं बनाया गया। सरकार ने सब्सिडी घटाने में तो सफलता हासिल की, लेकिन इससे औसत कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट शुरू किया। यह पूरे देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो एपीएससी मंडियों को आपस में जोड़कर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए देश भर में सिंगल मार्केट तैयार करता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो आग ही लग गई। पिछले 9 सालों में पेट्रोल की कीमत 24 रुपए और डीजल की कीमत 34 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी है। पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था, अब सिलेंडर पर नाम मात्र की सब्सिडी आती है। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 9 साल में 1 किलो आटे की कीमत 52%, 1 किलो चावल की कीमत 43%, 1 लीटर दूध की कीमत 56% और 1 किलो नमक की कीमत 53% तक बढ़ गई है। नंबर 3, रोजगार। रोजगार को लेकर भी बीजेपी की तरफ से साल 2014 में कई वादे किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा वादा हर साल 2 करोड़ नौकरियों का था। साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर ध्यान देने और रिटेल क्षेत्र को आधुनिक चेहरा बनाने की भी बात की गई थी। इसके साथ ही लोन और मार्केट लिंकेज भी देने की बात की गई थी। ये भी वादा हुआ था कि मल्टी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसका मकसद रोजगार को बढ़ावा देना था। चाहे कोई भी सरकार रहे, नौकरियों को लेकर सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMEI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के योग्य हैं। इसमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया है। नंबर 4, कालाधन। साल 2014 के आम चुनाव में कालाधन एक मुख्य मुद्दा था। इसको लेकर एक बार रैली में पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर देश का सारा कालाधन वापस आ जाए तो हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। काले धन पर वार करने के लिए सरकार ने साल 2014 में नोटबंदी जैसा कड़ा
और बड़ा फैसला भी लिया, लेकिन ये फैसला भी उतना असरदार साबित नहीं हुआ। इसके अलावा पिछले 9 सालों में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कई बिजनेसमैन भारतीय बैंकों से लाखों करोड़ों का लोन लेकर विदेश भाग गए हैं। नोटबंदी में भी करीब 99% से ज्यादा के नोट बैंक सिस्टम में वापस आ गए थे। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया। नोटबंदी की घोषणा की, लोगों से कहा गया कि वो खुद काले धन की घोषणा करें। कानूनों में बदलाव लाए गए, लेकिन काले धन की समस्या बरकरार है। पिछले 10 सालों में स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। नंबर 5, महिला आरक्षण। साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से देश की आधी आबादी यानी महिला वोटर पर खास फोकस किया था। इसका उदाहरण हमें बीजेपी घोषणा पत्र में भी देखने को मिला था, जहां महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का वादा किया गया था, जिसकी मदद से देश की आधी आबादी रखने वाली महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिल सके। कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस बिल को सपोर्ट किया था। इसके बाद भी मोदी सरकार ने इसे अपने पहले कार्यकाल में पेश नहीं किया। मोदी सरकार ने इसे दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लिया, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद भी इसको जमीनी हकीकत बनने में 10 से 15 साल का समय लग जाएगा। इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से विपक्ष की पार्टियां इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल उठा रही हैं। आप सरकार के काम को 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।